जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं शासन के प्रकार। ठीक है, तो शासन के कितने प्रकार है? शासन के मुख्यतः पांच प्रकार है टोटल। तो हम लोग देखेंगे राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे राजतंत्र क्या है। राजतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें शासन वंशानुगत चलता है। वंशानुगत का मतलब होता है एक ही वंश का शासक बार बार चुना जाएगा, जहां कोई भी चुनाव नहीं होता है, जनता अपना शासक नहीं चुनती है। ठीक है, राजतंत्र नाम से ही लग रहा है, राजतंत्र यानी राजा का शासन। एक ही परिवार का शासक, राजा होगा, फिर उसका बड़ा बेटा, फिर उसका बड़ा बेटा, उसका बड़ा बेटा, ऐसे करके शासन जो है चलता है, जिसको हम लोग मोनार्की सिस्टम कहते हैं। इसमें शासन क्या होता है? वंशानुगत होता है, यानी हिरार्की सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे तानाशाही व्यवस्था। तानाशाही क्या होता है? उसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। तानाशाही व्यवस्था जो है वो अचानक से स्थापित नहीं किया जाता है पहले से कि हाँ भाई चलो यहाँ राजतंत्र लाते हैं या कोई भी तंत्र स्थापित, या अचानक से आ जाता है। अचानक से का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आया, राजा को मार करके या शासन को मार के पूरा देश के सत्ता को हथिया लेता है, तो उसे हम लोग तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल इसका है, एक तो है साउथ कोरिया है। ठीक है, जहाँ किम जोंग शासन करता है, साउथ कोरिया अकेला शासन कर रहा है। कभी कभी पाकिस्तान में भी तानाशाही व्यवस्था आ जाता है, सैनिक शासन आ जाता है, तो एक तरह का वो तानाशाही व्यवस्था ही है। ठीक है, राजतंत्र में हम लोग देखेंगे तो फिलहाल बहुत कम ही देश है जो राजतंत्र, अब तो लगभग 9 के बराबर राजतंत्र कोई अपनाए हुए नहीं है। ठीक है, तो 2 शासन व्यवस्था हम लोग देख लिए, राजतंत्र राजा का शासन यानी कि वंशानुगत शासन होता है, और तानाशाही व्यवस्था जहां एक व्यक्ति शासन करता है। साम्यवाद किसको कहते हैं? साम्यवाद का मतलब होता है एक दलीय व्यवस्था वाला देश। मतलब वहां चुनाव तो होता है लेकिन एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी रूल करती है, यानी सिंगल एक ही पार्टी का शासन होता है। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे तो चाइना, ठीक है, चीन जो है वहां एक दलीय पार्टी वाला सिस्टम चल रहा है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ठीक है, वहां पे होता है क्या है, हालांकि देखिए चीन भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है। क्यों लोकतंत्र कहता है? क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे आगे लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र में है कि भाई वहां पे जनता अपने शासक को चुनती है। तो चीन भी कहता है कि भाई हम भी तो शासक के द्वारा ही चुने गए हैं। क्यों भाई? तो हमारा चुनाव हुआ है, हम खुद से नहीं आए हैं। कैसे चुनाव हुआ है? तो अकेले चुनाव में लड़ते हैं, अकेले वोट कोई कोई दे दिया, जनता लोग दे दिया और जीत गए, बात खत्म। ये तो वही बात हो गई, रेस में आप अकेले दौड़ रहे हैं। अब अकेले दौड़िएगा तो आराम से जाइए, स्पीड चाहिए, लोट लोट के जाइए, जैसे जाना है जाइए, जीतिएगा तो आप ही। ठीक है, तो चीन में ऐसा ही शासन है, एक दलीय सिंगल पार्टी रूल करता है। वैसे व्यवस्था में साम्यवादी व्यवस्था हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, अगला है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। गणतंत्र हम लोग किसको कहते हैं? जहां देश के जो अध्यक्ष होंगे यानी शासनाध्यक्ष होंगे, जो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री जो भी हो, वो निर्वाचित होंगे, जनता द्वारा चुने गए होंगे। ठीक है, वो वंशानुगत या अचानक से आए ऐसे नहीं होंगे, वो जनता द्वारा और निर्वाचित होते हैं। ये सिमिलर लगेगा आपको लोकतंत्र की तरह, जो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गणतंत्र हो गया हमारा जहां पे निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं यानी इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सब पढ़ते हैं अब सबसे प्रसिद्ध जहां पे हम लोग हैं आज। ठीक है, लोकतंत्र, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा भारत है ना। यूएसए अमेरिका भी है एग्जांपल इसका। दुनिया का सबसे विशालतम महान लोकतंत्र है हम लोग यानी भारत। ठीक है, लोकतंत्र क्या है तो आप लोग पहले से इसको जानते होंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी ऐसा शासन व्यवस्था जहां जनता तय करती है कि हमारा शासक कौन होगा। ठीक है, देखते होंगे हमारे यहाँ मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भाग लेती ही लेती है। ठीक है, यानी ये जनता का शासन है, जनता ही इसमें हिस्सा लेगी, जनता ही इसमें भाग लेती है। ठीक है, उस तरह से लोकतंत्र का डिफिनेशन अब्राहम लिंकन जी ने भी दिया था कि ये लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये जनता का शासन है। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, तो लोकतंत्र के 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहां पे हम लोग शासक चुन लेते हैं यानी रूलर्स, लीडर को चुन लिए और वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे और हम पे शासन करते हैं। ठीक है, जनरली ज्यादातर देश जो है ना, जैसे भारत हो गया, ठीक है, रूस है, अमेरिका है, ये सब देश ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही अपनाया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी हम अपना शासन पावर सब सौंप दिए अपना राजा को यानी कि मंत्री को, राष्ट्रपति को, और वो हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, हम तो बस
ठीक है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि एक बार इसमें जनता नेता चुन लेती है, अपना प्रतिनिधि को चुन लेती है, लीडर को चुन लेती है, और उसके बाद अगर वो कोई भी काम, नियम या कानून बनाएगा तो फिर से जनता से पूछेगा, ठीक है। अब जनता से फोन करके तो पूछेगा नहीं कि हाँ भाई मतलब देख लीजिए अपना, ऐसे नहीं होता। यानी फिर से चुनाव करवाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई कानून पारित करना है कि हाँ ये कानून बनना चाहिए या नहीं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष में नेता पास कर दिया कानून, कहानी खत्म हो गया। हम लोग तो देखते हैं कि अच्छा अच्छा कानून बना हमारे लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष में हम लोगों से द्वारा पूछा जाएगा, दोबारा, यानी जनता से फिर से पूछा जाता है कि हाँ ये कानून बनना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष है, इसीलिए तो नाम है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां सरकार के शासन कार्य में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ठीक है। तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि अरे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग काहे नहीं अपनाएं, जबकि ज्यादा अच्छा यही है। इसमें क्या हुआ कि नेता चुन लिए, नेता काम कर रहा है, बात खत्म। लेकिन प्रत्यक्ष में नेता चुन लिए, अब नेता क्या करेगा फिर से हमसे पूछा जाएगा। तो ये तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम लोग नहीं अपनाए हैं, इसलिए क्योंकि कम देश, जहां जनसंख्या कम रहता है वहां ये अच्छा होता है। क्योंकि आप ही सोचिए, भारत जैसे विशालतम देश जहां करोड़ों का जनसंख्या है, एक बार चुनाव होता है तो 3 महीने 4 महीने का समय बीत जाता है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट आते आते न जाने कितना हंगामा होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए चुनाव बहुत खर्चीला होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अब बार बार पूछने लगे तो पता चले कि हमारे यहाँ एक अधिनियम बनने में 5 साल लग गए, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ज्यादा जनसंख्या वाला देश के लिए ठीक नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कम जनसंख्या वाला देश के लिए ठीक है। जैसे में कौन सा देश है, तो आप सुने होंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड ये दुनिया में एकमात्र देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाए हुए है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष तो हम लोग अपनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हम लोगों ने, यानी भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने और दुनिया के लगभग देशों ने अपनाया है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल, और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इसमें देश का 2 अध्यक्ष होगा, देश का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो एक व्यक्ति होता है, यानी कि सत्ता, पावर एक व्यक्ति के ही हाथों में होता है। वो कौन है, जैसे राष्ट्रपति। आप लोग देखिएगा इसमें शासन जो है, एक शासक क्या होता है, एक 2 होता है, एक औपचारिक है और एक वास्तविक शासक होता है, यानी कि नॉमिनल हेड और रियल हेड। औपचारिक शासक यानी कि जिसके नाम पर सभी काम होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के नाम पे सब काम होता है, और वास्तविक शासन प्रणाली, इसमें दोनों में जो है वो राष्ट्रपति, काम भी राष्ट्रपति करते हैं और नाम भी उन्हीं का होता है, ठीक है। वैसे शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है, इसको एक सेकेंड, इसको आप देखिएगा, अमेरिका, उदाहरण में अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाया है। मतलब आप लोग देखिएगा, अमेरिका में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, वहां सब कुछ प्रेसिडेंट ही करते हैं। दूसरा, भारत ने जो अपनाया है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। भारत यानी हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था अपनाया है। यहाँ पे जो है औपचारिक शासक, औपचारिक यानी कि यही नॉमिनल हेड राष्ट्रपति, ठीक है, और वास्तविक रियल हेड प्रधानमंत्री होते हैं, यानी शक्तियों का पूरा प्रयोग, हर कार्य में योगदान जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, सब काम प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। यानी सारा कोई भी फॉर्म, कुछ भी बन रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से बनेगा, यानी राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन वो बनाता कौन है, वो प्रधानमंत्री। तो ये कुछ नहीं है, बस नाम के है, कोई पावर नहीं है, ठीक है। सारा पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति अपनी जो भी शक्तियां इसके पास है भी, तो ये खुद यूज नहीं कर सकता है, उसको यूज करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सलाह लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये औपचारिक होता है और वास्तविक जो है वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति ही दोनों है और संसदीय में औपचारिक, यानी कि नाम का सिर्फ राष्ट्रपति होता है लेकिन रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के स्तंभ, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया है, ये अगर एक रूम है, एक घर है, तो इसके 4 मुख्य पिलर हैं, ठीक है। इसी पे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। चारों में से अगर एक भी टूट गया तो समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा ढह जाएगा। क्या है वो चारों? विधायिका, लेजिस्लेटिव। विधायिका क्या होती है? इसका मुख्य काम होता है कानून
बनाना, इसका मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना, ठीक है। ये कानून बनाती है, जिसमें सारे मंत्री लोग हो गए, मंत्री परिषद हो गए। कार्यपालिका जो उसी बनाए हुए कानून को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं, यानी इसने कानून बनाया, इसका मुख्य काम है लागू करना, ठीक है। कार्यपालिका के हेड जो होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, और जो पदाधिकारी जो लोग जो होते हैं, जिसका एग्जाम के थ्रू चयन होता है, आईएएस, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, ये सब लोग जो होते हैं वो कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम होता है बने हुए कानून को लागू करवाना। तो विधायिका कानून बनाती है, ये कानून को लागू करवाती है, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि गार्जियन हो गई है, ठीक है। कोई भी अगर संघर्ष की स्थिति बनती है तो उसको सॉल्व करेगा कौन, न्यायपालिका। स्ट्रगल अगर होता है, जैसे मान लीजिए विधायिका अपना कार्य ठीक से नहीं करे, या कार्यपालिका में कोई गड़बड़ी हो गया, कुछ भी शासन व्यवस्था में कहीं भी गड़बड़ी हो गया, कोई भी मिस्टेक होता है, संविधान में कोई प्रश्न खड़ा हुआ, तो हमेशा सॉल्व करने कौन आएगा, न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। इसका मुख्य काम ही है कि रिव्यू करना है। क्या करना है, ये रिव्यू करता है किसके किसके काम को, विधायिका और न्यायपालिका दोनों के कार्यों को देखता है, निरीक्षण करता है कि सही है या नहीं, यानी ये गार्जियन की तरह एक्ट करता है। और चौथा जो हमारे देश में सबसे फेमस और बदनाम भी है, ठीक है, दुनिया के हम लोग लगभग 159वें रैंक पे आती है हमारी मीडिया, ठीक है। और हम लोग कहते हैं, जैसे सुनते होंगे आप लोग, हमारा चैनल वाला क्या कहता है कि स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे। नंबर 1 समझ जाइए कि डुबाने में सबसे ज्यादा हाथ उसी चैनल का है जो अपने आप को कह रहा है कि हम नंबर 1 चैनल है, ठीक है। हमारी मीडिया जो है वो समझिए थी कि क्या होता है, पहले जो है अखबार कैसे बिकते थे, पहले अखबार जो है छपते थे फिर बिकते थे, यानी न्यूज जो है लोगों के पास आता था उसके बाद बिकते थे। अब पहला ही मीडिया बिक जाता है और उसके बाद जो है न्यूज छपते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सब कुछ स्क्रिप्टेड मिलता है। अब ऐसा कुछ हो गया है। लोकतंत्र का चौथा पिलर है, इसका मुख्य काम क्या होता है, मीडिया का मुख्य काम होता है जनता के जानकारी को, जनता की आवाज को सरकार के पास पहुंचाना, और सरकार के बनाए हुए कानूनों को जनता के पास पहुंचाना, ये मुख्य काम है। मीडिएटर है भाई, बस आप माध्यम हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। आप यहाँ से आवाज उठाइए, वहां तक पहुंचाइए, वहां की जानकारी को जनता तक लाइए, जनता डिसाइड करेगी कि कौन कानून क्या है। आप लोग न्यूज चैनल देखेगा तो लगेगा कि मीडिया वाला जज बन गया है, यही कानून अच्छा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कानून अच्छा या खराब, ये फैसला लेने का हक जो है वो राष्ट्र के मालिक का होता है, और हमारे देश में राष्ट्र का मालिक जनता है, स्वयं हम लोग हैं। हम लोग तय करेंगे कि शासक ने अच्छा काम किया है या खराब किया है, खराब काम किया है, वो हम लोग इलेक्शन में रिजल्ट भी अपना दे ही देते हैं। तो चलिए हम लोग खत्म कर दिए हैं कि लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ है, ये चारों अगर मजबूत है तो लोकतंत्र भी मजबूत है। और आप लोग जानते हैं दुनिया का भारत जो है विशालतम लोकतंत्र भी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।